हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ये मेरी पहली बार ही रडार पर आया है। इनफैक्ट बहुत ही नया आईपीओ था। इनफैक्ट 2022 में इन्होंने आईपीओ निकाल के लेके आए थे और इस पे हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, और टेक्निकल चार्ट्स तो हम देखते ही हैं, टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको डेली देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हमने एंजल वन के बारे में बात की थी, बहुत ही निचले स्तरों पर बात की थी, और हमने उस टाइम पर ही बताया था एंजल वन में भी कि आपको ये बिल्कुल रॉक बॉटम पर मिल रहा है, 200 EMA के नज़दीक मिल रहा है। आज देखिए कितनी ज़बरदस्त चाल आई है। और इसी तरह से हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी 2300 रुपये के आसपास बात की थी। एंजल वन में भी 2300 रुपये के आसपास बात की थी, 3100 तक का टारगेट दिया था। आज वो सारे ही टारगेट्स एक साथ मुकम्मल हो चुके हैं, एंजल वन में भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो 4800 4900 तक के जो टारगेट्स थे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। तो आपको इसी तरह के आइडियाज़ हर वीडियो में देखने को मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपसे ये सारे ही आइडियाज़ मिस आउट हो जाएं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड है, इसको अगर आप बिज़नेस देखेंगे तो एनबीएफसी कंपनी है। हालांकि जैसा आपको दिख ही रहा है बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, तो एक एनबीएफसी कंपनी है और 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और साउथ फोकस्ड इसका बिज़नेस है। और अगर आप देखते हैं, ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन देते हैं टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अक्रॉस साउथ इंडिया। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका ध्यान रखिएगा, सिक्योर्ड लोन देते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इनके जैसे हम होम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, उस तरह से ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को भी। तो ज़्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं कि असेट क्वालिटी इंडिकेटर अगर देखते हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी 99.1% है, टॉप ऑफ द नॉच। और अगर आप इसमें देखते हैं कि साउथ इंडिया में पूरा बिजनेस फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब 65% कैगर से ग्रो किया है इसने FY17 से FY21 के बीच में। तो इस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है और जो कि सिक्योर्ड बिजनेस लोन देती है तो जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। 5 स्टार जो कंपनी है, ये टारगेट कस्टमर्स क्या हैं इसके? अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल मार्केट्स हैं, पीपल हु टिपिकली डिराइव इनकम फ्रॉम एवरीडे कैश एंड कैरी बिजनेस। तो बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखती हैं, जिसमें कि हाउस होल्ड मेकिंग कैश फ्लोज ऑफ 25,000 से 40,000 पर मंथ का कैश फ्लो किसी भी हाउस होल्ड इनकम का, तो वहाँ पर लोन देती है। जोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखते हैं तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका प्रेजेंस है, सॉरी आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। फिर तेलंगाना और कर्नाटका में 6%, एमपी में 5% और अदर स्टेट्स 1%। तो लार्जली अगर आप देखते हैं, एपीएनटी में ही ऑलमोस्ट 56% का कंट्रीब्यूशन आता है इनका एयूएम का, और तमिलनाडु में 32% का। तो ऑलमोस्ट 80-90% का तो कंट्रीब्यूशन इन तीन स्टेट से ही आ जाता है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप मार्केट कैप भी देखते हैं तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 895 पर चल रही है, बट अगर 52 वीक हाई देखते हैं तो 904 पर ही है। तो एकदम अपने हाई पर ही ये मिल रहा है। स्टॉक का पी 29 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23.8 है। तो अभी स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई हो गया है, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छी रैली आई है। इसमें बुक वैल्यू देखते हैं 178 का बुक वैल्यू है, जबकि करंट प्राइस इसका 895 चल रहा है। तो प्राइस टू बुक भी इसका 5 टाइम्स हो जाता है। डिविडेंड अभी कुछ दे नहीं रही है, बट ROCE अच्छा है 15.8%, ROE भी अच्छा है 17%, 17.5%। प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर आपको देख सकती है 26.5%, जो कि कम है, बट आपको आगे मैं दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये मतलब ऐसा रेड फ्लैग नहीं है प्रमोटर होल्डिंग 26.5%। अगर यही सिचुएशन किसी और स्टॉक में होती तो हो सकता है ये एक रेड फ्लैग भी हो सकता था। आपको ये सारी ही चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। हम थोड़ा क्विकली इसको ब्राउज थ्रू कर लेते हैं कि पीयर कंपैरिजन में, पीयर कंपैरिजन किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम? पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस 29 के पीई पर है, और इस तरह से बजाज फिनसर्व भी 35 के पीई पे है। जियो फाइनेंशियल तो 135 का पी है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का भी प्राइस तो तेज़ है, अर्निंग्स अभी है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ आपको देखने को मिलेगा। बट श्रीराम फाइनेंस अभी बहुत ही डिसेंटली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। बट बजाज के अलावा अगर आप देखते हैं 5 स्टार, तो 5 स्टार भी 28.95 के पी पर अवेलेबल है, जो कि
बहुत ज़्यादा ना हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है, बट आप इसके अच्छी चीज़ क्या है, ये ग्रोथ स्टोरी है। तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है या ये कंपनी ऐसी नहीं है कि अभी ग्रो होके एक स्टैग्नेंट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जून 2021 में ये 302 करोड़ की टॉप लाइन करते थे, जो कि जून 2021 से अभी 3 साल हुए हैं, 3 साल में ये ऑलमोस्ट डबल कर लिया है इसने अपनी टॉप लाइन। 666 करोड़ 666 करोड़ का टॉप लाइन किया है जून 2024 क्वार्टर में। तो 3 साल में टॉप लाइन डबल। अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 222 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, 2.5 गुना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंटैक्ट ही हैं, 70-75% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, तो वो एक ठीक ठाक है। अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ करते थे 3 साल पहले, जो कि अब 2.5 गुना हो गया, 252 करोड़ हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी दिखा रहा है। और यही एक सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको नेट प्रॉफिट भी 2 गुना 2.5 गुना हो गया 3 साल में, टॉप लाइन 2 गुना हो गई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका 2.5 गुना हो गया। तो हर पैरामीटर पर जो है बिज़नेस अच्छा ग्रो कर रहा है। अब एक बार आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो 2017 में इसका कुछ भी बिजनेस नहीं था। देखिए 86 करोड़ का बिजनेस था, जो कि 18 में 196 करोड़ हुआ, और अभी अगर आप देखते हैं तो 2000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो 2023 में ये 1521 करोड़ था, जो कि अब ये 2180 करोड़ हो चुका है मार्च 2024 में। तो ज़बरदस्त तरह से ये ग्रो कर रहा है, और इसीलिए आपने देखा होगा जो इसमें कैगर 65% से ग्रो कर रहा है 2017 से लेके 2024 तक के बीच में। तो ये एक ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी लग रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखते हैं तो 17 में 55 करोड़ था, अब बढ़ के कितना हो गया है 1600 करोड़। किस तरह की ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्योंकि बेस बिल्कुल था नहीं, तो बेस इफ़ेक्ट भी है, बट फिर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं बिज़नेस को। और नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 2017 में, हाँ 2017 में इसका नेट प्रॉफिट आता था सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के हो गया है 836 करोड़ का। ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखते हैं 904 करोड़ का। तो ये नंबर जो है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मार्जिन्स भी इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स अभी भी 74% की इंटैक्ट है, जो कि पहले 64% कमांड करते थे। तो मार्जिन्स भी अच्छे से बढ़ा रहे हैं, टॉप लाइन भी बढ़ा रहे हैं, बॉटम लाइन भी बढ़ रही है, और से अच्छा क्या हो सकता है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सेल्स अगर एक बार देख लेते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 5 ईयर्स का अगर देखते हैं तो 40% से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रही है। 3 ईयर्स में देखते हैं तो 28%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 42%। तो बेस्ट इन क्लास नंबर्स दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखते हैं तो 5 साल में 40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 40% से ही ग्रो कर रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त स्टॉक देखने को मिल रहा है, और कंपनी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से मेरे रडार पर भी आई है। अब इसका एक बार हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये 26% क्यों परेशान नहीं कर रही है मेरे को, क्योंकि इसमें एफ देखिए लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। एफ बिल्ड कर रहे हैं पोजीशन। डी का भी 6% की होल्डिंग है। तो एफ डी मिला के अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 63% तो यहीं पे हो जाता है। तो अगर आप फ्लोट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10% का ही फ्लोट है, बहुत ज़्यादा फ्लोट नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस फंडामेंटली तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है कंपनी। एक बार इसको टेक्निकल चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पर कैसी है। ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो एक लेवल जो था, जो इसने बहुत ही अच्छे से कन्विंसिंगली काटा है, वो क्या लेवल था, वो लेवल था आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये एक लेवल था 850 के आसपास। 850 का जो लेवल था, ये एक आज की कैंडल ज़बरदस्त एक कैंडल बनी है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। और एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है इसमें, इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना है, और कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आज ही के सत्र में आया है 850 पर। तो 850 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। 850 का स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा, और 850 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल इसमें पोजीशन में बने रह सकते हैं। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, अभी हम एक और लेवल के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कहाँ पर नई पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा नीचे आए तो आपको पोजीशन बना सकते हैं
या फिर यहाँ पर भी पोजीशन बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस आपके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है 850 का। अब यहाँ पे टारगेट क्या निकल के आएंगे, डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा इसमें चार्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी ही लिस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको टारगेट निकल के आएंगे 998, 1000 रुपीज़ पकड़ लीजिए। 1000 रुपीज़ के इसमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और 1000 रुपीज़ के साथ आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो ये आपको मैंने व्यू दिया डेली के चार्ट पर। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 74 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इसमें ऑफ लेट आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े वॉल्यूम अब पिकअप होने शुरू हुए हैं। बीच में आप देखिए जब गिरा था ये, तो इसमें सिर्फ एक रेड कैंडल पर ही ये बहुत वॉल्यूम के साथ गिरा था, और जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता था। बट इसने सपोर्ट अपना 20 डेमा पर ले लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 20 डेमा पर सपोर्ट लेना, 20 डेमा कहाँ पर आ रहा है अगर आप देखते हैं अभी भी, तो 20 डेमा 800 के आसपास आ रहा है, और 800 के आसपास ही देखिए बार बार इसने सपोर्ट लिया। अभी यहाँ पर ही 20 डेमा पर ही इसने बार बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेके कल के सत्र में, और फिर ये ऊपर चलना शुरू हुआ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पुरानी पोजीशन है तो 800 पे इसका स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर अभी हाल फिलहाल में पोजीशन लिया, आज ही पोजीशन लिए, 850 पे स्टॉप लॉस। नई पोजीशन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिट्रेस हो तो ले सकते हैं 850 का स्टॉप लॉस के साथ। अगर रिट्रेस नहीं होता और कल भी ऊपर चलना शुरू होता है तो भी इसमें एक लीप ऑफ फेथ के साथ ऊपर पोजीशन बनाई जा सकती है। ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर दिखाता हूँ, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा एक ये जो लेवल था, इसने ऑल टाइम हाई छुआ था 875 के आसपास। ये 875 वाला जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का बन सकता है, और यहाँ पर आपको पोजीशन में बिल्कुल बने रहना है। अब यहाँ पर 875 का जो ये लेवल था, यहाँ पर ही जो क्रॉस किया है, ये कब कब इसने छुआ था, इसने ये छुआ था 2023 अगस्त में। तो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना ये लेवल है, और अब उसमें जाके यहाँ पर इसने कन्विंसिंगली काफ़ी बढ़िया कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ से अगर आप टारगेट निकालते हैं तो ये टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर अगर मैंने इसको रखा और यहाँ पर हमने अगर देखा तो टारगेट निकल के आते हैं 1150 के। तो 1150 मतलब 1000 और 1150, ये दो टारगेट आपके लिए बहुत ही अच्छे टारगेट होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस आपके लिए अपने नज़रिए के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है तो 850 का स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक है। 875 का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है तो 875 का स्टॉप लॉस, जो कि अभी ये ब्रेकआउट हुआ ही है 1 साल पुराना। अगर शॉर्ट टर्म है तो 850 का स्टॉप लॉस, जो कि ये इसने छुआ था, कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था। और अगर बहुत ही पुरानी पोजीशन है तो 800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 800 के आसपास बहुत अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। 780 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो 780 से लेके 800 के बीच का बहुत अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। बट अब लग रहा है इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली शुरू होने वाली है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में। और फंडामेंटली तो मैंने आपको बताई दी, कंपनी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वो भी 67 का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये मेरा व्यू जाता है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पर। आप बताइएगा आपका व्यू क्या है, और अगर आपने पोजीशन बनाई है तो कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है, और आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।